ओके, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस। सिर्फ इंट्रोडक्शन भी, पैसिव वॉइस होते क्या है। काफ़ी दिन पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। भी सेंटेंसेस जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक वो सेंटेंसेस जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है, और एक वो सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता, यानी कि एक्शंस वाले सेंटेंसेस एंड नो एक्शन वाले सेंटेंसेस। और उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके बारे में हम डिस्कशन फिर कभी करेंगे। तो आज जो है मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। आज तक हमने मैक्सिमम जितने सेंटेंस किए वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के हैं। अब एक्टिव वॉइस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि व्हेन डूअर इज गिवन इम्पोर्टेंस, कि जब डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट। डूअर और सब्जेक्ट दोनों का मतलब होता है कर्ता, यानी कि काम को करने वाला। जब काम को करने वाले के बारे में इज गिवन इम्पोर्टेंस, उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसे महत्व दिया जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। या सेकंड क्या हो सकता है कि व्हेन डूअर इज अवेलेबल, यानी कि जब जो डूअर होता है, करता होता है, सेंटेंस के अंदर अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, यानी कि हमें ये बताया जाता है कि ये जिस काम की बात हो रही है उस काम को कौन कर रहा है, या किसने किया, या कौन करेगा। राइट, यानी कि डूअर जरूर मौजूद होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है मैं रोज मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ, तो इसमें जो काम है वो है मंदिर जाना, लेकिन मंदिर जाता कौन है? वो है मैं। तो यहाँ पर मैं कौन हो गया? मैं को हम डूअर बोल सकते हैं, मैं को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस में डूअर ना केवल मौजूद है बल्कि स्टार्टिंग के अंदर है। स्टार्टिंग के अंदर मतलब उसको हमने इम्पोर्टेंस दी हुई है। तो अगर डूअर अवेलेबल है तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस हमने ले लिया टीना खाना बनाएगी। हालांकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर भी हम सबसे पहले किसको ले रहे हैं? टीना को। यानी कि खाना बनाएगा कौन? टीना बनाएगी। तो टीना कौन हो गई? डूअर हो गई, या इसे हम बोलते हैं टीना सब्जेक्ट हो गई। इसी तरह से मेरा भाई ये सवाल हल कर सकता है। तो काम तो है सवाल हल करना, लेकिन उसे कर कौन सकता है? मेरा भाई। तो यानी कि मेरा भाई अवेलेबल है और सबसे पहले है, और उसे इम्पोर्टेंस भी दी गई है। तो वो सेंटेंस जिसके अंदर डूअर अवेलेबल होता है या उसे स्टार्टिंग में कोई पोजीशन दी जाती है, तब हम उन सेंटेंसेस को बोलते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस। जैसे मैं रोज मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई गो टू टेम्पल डेली, क्योंकि ये रूटीन का सेंटेंस है। रूटीन के सेंटेंस का फार्मूला होता है आई एक्शन। इसी तरह से टीना खाना बनाएगी, ये आने वाले समय की बात है, और आने वाले समय की बात हम फ्यूचर की बात हम विल से करते हैं। तो टीना विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। राइट। इसी तरह से है मेरा भाई ये सवाल हल कर सकता है। तो कर सकता है उसके लिए खास वर्ड क्या है? कैन। तो मेरा भाई आ गया माई ब्रदर कैन सॉल्व दिस सम। क्लियर हो गया आपको एक्टिव वॉइस? यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले जो है वो कौन होगा? डूअर होगा। अगर सबसे पहले नहीं होगा तो भी उसे इम्पोर्टेंस जरूर दी होगी। तो वो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस, जिसमें डूअर को प्लेस दिया जाता है, डूअर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, काम करने वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है। राइट। तो आज हम बात करते हैं आगे पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं वो मैंने इधर दिए हुए हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा? अब यहाँ पर डूअर अवेलेबल है या डूअर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के अंदर या तो डूअर अवेलेबल ही नहीं होगा, या अगर अवेलेबल भी होगा तो उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी, वो कहीं बेचारा लास्ट में पड़ा होगा। लास्ट में कैसे? आपने स्कूल कॉलेज के अंदर जब पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आपने हर सेंटेंस के अंदर आपने देखा होगा कि लास्ट में बाय मी, बाय यू, बाय रवि, बाय सोनू, बाय मीना लगा देते हैं। कहाँ पर लगा
सेंटेंस के कहाँ लगा देते हैं? सेंटेंस के एंड में। बाय मी भी लास्ट में लगा हुआ है, बाय यू भी लास्ट में लगा है, बाय हिम भी लास्ट में लगा हुआ है। क्लियर होगी बात? तो जब भी कोई काम हम ये बता रहे हैं कि इसमें ये देखो, इन सेंटेंसेस के अंदर देखो चाय बन रही है। अब चाय कौन बना रहा है कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मेरे मम्मी चाय बना रहे हैं तो डूअर अवेलेबल हो गया, मेरे मम्मी चाय बनाने वाले मौजूद हो गए, तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि चाय कौन बना रहा है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि चाय बन रही है। यानी कि जब डूअर अवेलेबल ही नहीं है तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। खाना तैयार हो गया है। अब खाना किसने बनाया है? राइट, मैंने बोला जी मेरी बहन ने खाना बनाया है। मेरी बहन ने अगर खाना बनाया है तो क्या होगा? मेरी बहन क्या हो गई? डूअर हो गई, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? पैसिव वॉइस के सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो हो गया खाना तैयार हो गया है, किसने बनाया है ये पता नहीं, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। अब कौन मनाता है? दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, कौन मनाता है? ये इसकी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे। राइट, हम दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, या हम सब दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, या सारे भारतवासी दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। तो ये तो सारे सेंटेंसेस हो गए एक्टिव वॉइस के, क्योंकि इसमें दिवाली मनाने वाले मौजूद है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हम क्या बता रहे हैं? दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, कौन मनाता है ये नहीं बताया गया। राइट, उसके बाद है उसे वहां आमंत्रित किया गया था। उसे वहां पर आमंत्रित किया गया था। अब किसने आमंत्रण दिया था, किसने बुलाया था, ये नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कि उसे वहां पर बुलाया गया था, उसे वहां पर आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित करने वाले का नाम नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। राइट, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है तुम्हें वहां सम्मानित किया जाएगा। राइट, अब सम्मानित किसको किया जाएगा? तुम्हें। लेकिन कौन करेगा ये पता नहीं है, ये नहीं बताया गया कि सम्मानित कौन करेगा, इसलिए ये सेंटेंस कौन सा हो गया? पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये बोलता कि मुख्य अध्यापक तुम्हें वहां सम्मानित करेंगे, तो सम्मानित करने वाले कौन हो गए? मुख्य अध्यापक। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्टिव वॉइस का। गॉट इट? तो इसकी इंग्लिश देख लो फटाफट। चाय बन रही है, इसको हम बोलते हैं टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। देखो काम चल रहा है तो इज एम आर और आई एन जी आएगा। खाना तैयार हो गया है, यानी कि काम खत्म हो गया है, तो फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी गई, आमतौर पर आप लोगों को पता ही होती है इसकी इंग्लिश। तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो। क्या बोलेंगे? दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो। हम जब दिवाली कैसे पढ़ते थे तो उसमें ये सेंटेंस आमतौर पर दिया जाता था। उसके बाद है उसे वहां आमंत्रित किया गया था, पास्ट का सेंटेंस है, तो ही वॉज इनवाइटेड देयर। क्या बोलते हैं? ही वॉज इनवाइटेड देयर। और लास्ट सेंटेंस है तुम्हें वहां सम्मानित किया जाएगा, यू विल बी ऑनर्ड देयर। क्या बोलेंगे? यू विल बी ऑनर्ड देयर। आगे मैंने लिखा हुआ है टू बी कॉन्टिन्यूड, यानी कि आज के चैप्टर के अंदर मैंने सिर्फ आपको पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन दी है। सिर्फ पार्ट 1 के अंदर क्या किया है? पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन दी है। बाकी ये सारे रूल्स जो हैं हम बाय एंड बाय पैसिव वॉइस के दूसरे पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। आज मैंने कोई भी रूल एक्सप्लेन नहीं किया है। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो आपने सबसे पहले डिफरेंस को समझना है, और पैसिव वॉइस के बाकी पार्ट्स के अंदर मैं आपको सारे रूल्स डिस्क्राइब करूंगा। 3 और 4 पार्ट्स के अंदर हमारा पैसिव वॉइस जो है वो कवर हो जाएगा। राइट, सो डियर व्यूअर्स, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड वॉच ऑल माई वीडियोज़। Go to the video sections and watch all the videos one by one and again, so that you would get more and more informations regarding different topics. Right, so thank you so much.